शाम को हमारे एचआर ने क्या कर लिया, मतलब क्या दिमाग में आया कि हाँ चलो उठते हैं, बढ़िया सी मेल लिखते हैं और 10-15 लोगों को भेज देते हैं। अब ये भी नहीं पता ना कितने लोगों को आई है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल द मिस्टर प्रेसिडेंट में। और हम कर रहे हैं डेली व्लॉगिंग, जिसे करते हुए हमें हो गया ऑलमोस्ट, आज हो गया 40 डेज। अरे मुंह पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है, पता नहीं क्या ऐसा कुछ लग, मुंह चेहरा बहुत ऑयली ऑयली हो रहा है। अरे बंद करो इसको, वीडियो ख़राब हो रही है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमारा बहुत बुरा दिन चल रहा है क्योंकि हमें हमारे कंपनी से मेल आ गई है कि गाइस तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम देख लो अपना अपना। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। आई डोंट नो, मतलब दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़। बट आज सैटरडे है, कल संडे है, तो बात नहीं हो पाएगी। हमें मंडे को जाके ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। पहले तो इन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे दिया और फिर उन्होंने पत्ता काट दिया। ओह माय गॉड, बहुत बुरा लग रहा है, रो रही आके। खैर कल बहुत बुरा लगा मुझे जब ये मेल आई, रात को मेल आई थी कि देखो गाइस तुम्हारा हो गया। मतलब रैंडमली इन्होंने कई लोगों को मतलब मेल डाल दी कि ठीक है देखो तुम्हारा तुम्हारा हो गया है, बहुत काम कर लिया तुमने कंपनी में, अब तुम कहीं और देख लो। तो मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब ये तो बहुत गलत बात है। दिस इज़ नॉट मतलब राइट, मतलब मेरे को मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि देखो कंपनी में बहुत मन से हम काम करते हैं, किसी कंपनी में करते हैं, देखो सब लोग नहीं करते, आई डोंट नो, लेकिन मैंने बहुत मन से काम किया अपनी कंपनी में एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट। इवन आई एम द टॉप परफॉर्मर ऑफ माई टीम। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी चल रही है, एक तो यार बाहर ना कंस्ट्रक्शन का काम और चल रहा है, सॉरी आता रहता दिन भर कुछ ना कुछ। हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ सी आई एम द टॉप परफॉर्मर ऑफ माई कंपनी, स्टिल आई डोंट नो वाई दे आर डूइंग दिस, बट ठीक है, मंडे को जाके बात की जाएगी तब पता चलेगा कि किस बेसिस पे ये लोग ये निकाल रहे हैं, जो जिन भी रैंडम लोगों को निकाल रहे हैं। अब पता नहीं चल रहा है रैंडम नहीं निकाला जा रहा है या इंटेंशनली निकाला जा रहा है, क्योंकि मुझे तो मेरा ऐसा कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। काम भी बढ़िया ठीक कर रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और मतलब ऐसा कुछ आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स राइट नाउ। देखो मुझे जॉब की टेंशन नहीं है, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मिल ही जाती है, खैर जॉब बहुत है। लेकिन दोस्त होते हैं जो आपके बन जाते हैं ऑफिस में काफ़ी सारे, जब इतना टाइम आप साथ में रहो तो उसका दुख होता है। जैसे कल हम 5-6 लोग हैं हमारी टीम में, मेरी टीम में कितने, 6-7 लोग हैं हम, ठीक है। तो कल मेल आई जिसमें रैंडमली 2-3 लोगों को आई, तो सबको नहीं आई। और सब लोग बहुत सैड हो गए, मैं भी सैड हो गया। खैर सब लोग बहुत सैड हो गए, हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते रहे। कल लगभग 1 घंटा तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम लोग डिस्कशन करते रहे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सीनियर को कॉल करी, सीनियर कह रहे हमें पता ही नहीं कुछ भी, ये बैकएंड से आई है, अब बताओ, मतलब बैकएंड से आई है अगर ये मेल एचआर टीम की साइड से, तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने अपने आप दिया, कुछ तो मतलब इसमें होगा ना कि किसी ने तो आगे नाम फॉरवर्ड। ऐसा तो नहीं वो खेल रहे हैं कि एक बाउल में नाम डालते हैं सबके लिख के, किसी एक का निकलेगा तो उसको निकालते जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली निकाला जाता है लोगों को। तो इसमें लाइक कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसा ही सीन चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही डाउट लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर समथिंग मिस्टीरियस। इन्होंने जानबूझ के देखो मेल भी फ्राइडे नाइट को डाली है कि देखो एक तो फ्राइडे नाइट है। अब इसका क्या मतलब है कि डे में, अगर फ्राइडे डे में डालते तो डे में हम जाके बात कर लेते, ठीक है। फ्राइडे नाइट में इन्होंने मेल डाली, सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहेगा। अब सीधा मंडे को बात होगी और आज है सैटरडे, तो आज नहीं बात होगी, कल नहीं बात होगी, परसों बात होगी। उसके बाद 45 डेज़ का नोटिस पीरियड है, हमें वो भी सर्व करना है। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। मैं बिल्कुल मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स राइट नाउ, बिकॉज जॉब है यार, हम लोग मन से करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लोगों को लगता है कि जॉब है सिर्फ जाते हैं अटेंडेंस लगा के आ जाते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होता, सब लोगों के लिए नहीं होता। मे भी हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हों, बट मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता है। मैं सही में जनरली काम करने ही जाता हूँ। अगर आपको ये बात मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर, अच्छे से सीनियर भी क्या, सब मैं क्या ही बोलूँ, कौन से सीनियर, पता नहीं चल रहा कौन सा सीनियर सही है कौन सा नहीं सही है। एक तो देखो इन्होंने डिस्कस करके मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया, इवन मुझे और मेरे कलीग्स को दिया, ठीक है, कि हाँ ठीक है तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है। एक दिन सिस्टम नहीं भेजा, दूसरे दिन सिस्टम नहीं भेजा, मैंने मेल डाली उसका कोई रिप्लाई नहीं आया कि सिस्टम क्यों नहीं आया घर पर, अभी वर्क फ्रॉम होम है अगर तो। और सडनली इवनिंग में मेल आ गई कि देखो ये बात है और हम कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ऑफिस में,
और ताकि स्ट्रक्चर चेंजेस, पता नहीं बहुत सी टर्म लिखी हुई थी इन्होंने, टेक्निकल टर्म्स, कि सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है तुम्हारा हो गया तुम निकलो। इन्होंने घुमा फिरा के मेल में लिखा हुआ है बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस और ये और वो फलान ढिमकान। तो इन शॉर्ट ये है कि ठीक है तुम्हारा हो गया है टाइम पूरा, अब अपना बैग पैक करो और कहीं और निकल लो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर ऐसा है तो यू हैव टू बताना चाहिए पहले से आपको। ठीक है, नहीं है तो ये बहुत बहुत गलत है। सी एंड देखो जनरली वैसा तो मैं अपनी किसी वीडियो में अपनी कंपनी, अपने ऑफिस, अपने मैनेजर्स या किसी का भी डायरेक्टली नाम इंक्लूड नहीं करता हूँ, या कुछ भी इंटेंशनली नहीं बताता हूँ कि ठीक है यार ये मेरी कंपनी है, या ये चल रहा है मेरी कंपनी में एग्जैक्टली, या ये मेरे मैनेजर्स हैं, या ये ऐसा कर जो भी है। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट राइट। बट अगर ऐसा है ठीक है कि जेनुअनली ये लोग बस ऐसे निकाल रहे हैं, देन आई हैव टू टॉक टू सम जेन्युइन सीनियर्स, सीनियर समझ रहे हो, ऐसे छोटे मोटे सीनियर नहीं, ऐसे बड़े बड़े एकदम, कि जहाँ से कंपनी शुरू हो रही है ठीक है वहाँ बात करके आएंगे हम, देखेंगे मतलब, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनसे कुछ हमारे जो जस्ट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे मैनेजर हैं उनसे कुछ होगा, आई डोंट नो होगा क्या होगा, इनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। बट हम कैसे मान लें भाई, आपको कुछ नहीं पता। आपने मुझे 2 दिन का वर्क फ्रॉम बोला कि एक वीक का वर्क फ्रॉम होम है, तुम घर जाओ अपना वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है, क्योंकि हम कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम दो का, इन्होंने बोला कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कुछ ऑफिस में तो दो करके हम सबको वर्क फ्रॉम होम देंगे। तो अभी तुम दोनों जाओ, एक हफ्ते बाद हम दो बाकी किसी और 2 को भेजेंगे, उसके बाद हमें ऐसा बट सी व्हाट हैपनिंग हियर। तो कोई बात नहीं, हम मंडे को जाएंगे ऑफिस, देखेंगे, बात करेंगे। मैनेजर से तो मैं कोई बात करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं दे आर सपोर्टिंग, मतलब सपोर्टिंग दिस थिंग, बट नॉट मी एज वेल, आई डोंट नो। मंडे को हम ऑफिस जाएंगे, बात करते हैं। मैनेजर से तो बात करने का कोई मतलब नहीं बनता इस सब में, क्योंकि एक जो मेरा L1 मैनेजर है उनको मैंने कॉल किया, ही इज सेइंग दैट मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। L2 को मैंने कॉल किया, L2 इज़ आल्सो सेइंग दैट मुझे भी कुछ नहीं पता इस बारे में। यार तो फिर पता किसको है? L1 को नहीं पता, L2 को नहीं पता, ये एच आर क्या मतलब कौन सा मतलब सुबह या शाम को ऐसा उन्होंने किया, मतलब शाम को हमारे एचआर ने क्या कर लिया, मतलब क्या दिमाग में आया कि हाँ चलो उठते हैं बढ़िया सी मेल लिखते हैं और 10-15 लोगों को भेज देते हैं। अब ये भी नहीं पता ना कितने लोगों को आई है, वो तो हम जनरली मैंने एक पर्सन को कॉल मैसेज किया था, पता लगा कि हाँ तेरे पास भी आई है, इसके पास नहीं आई है, इसके पास आई है, इसके पास नहीं आई है। तो जितने इंटरनली हम ग्रुप में थे उतने में से हमारा 7-8 लोगों में से 3 लोगों के पास मेल आई है। ठीक है, अब रीज़न क्या है ये उसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि रीज़न क्या था इसका। सो मंडे को बात की जाएगी सीधा मालिक लोगों से समझ रहे हो, जो मैनेजर जहाँ मैनेजर ख़त्म हो जाए, सारे मैनेजर जहाँ सारे मैनेजर जाके रुक जाते हैं ना कि हाँ ये सबका मालिक है, ये इसको जाके पकड़ेंगे हम, इससे बात करेंगे कि सर व्हाट इज़ द इशू, कि क्या है रीज़न। ठीक है, उसके बाद नहीं माना। ठीक है, हमारी एक कंपनी है जो उसको एक दूसरी कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, पहले सिंगल कंपनी थी जिसमें हम काम करते थे, फिर किसी दूसरी कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया, तो अब ये पेरेंट कंपनी है। अभी हम इस कंपनी में काम करते हैं, तो पहले हम इसके मालिक से बात करेंगे कि सर दिस इज़ द थिंग, बट मतलब कुछ तो बताओ ऐसा कैसे कर सकते हो, जो भी है। ठीक है, ये नहीं माने या नहीं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो हम बात करेंगे इससे, दिस इज़ द पेरेंट कंपनी, एकदम होल एंड सोल मालिक, हम इससे बात करेंगे। और इसमें भी ऐसा नहीं कि बीच में बात करते हुए जाएंगे, नहीं 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 नहीं, इसके बाद सीधा इस पे कि ब्रो तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, सॉरी क्या चल रहा है कंपनी में, तो देखा जाएगा। क्योंकि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स राइट नाउ कि भाई क्या करें क्या ना करें, ये तो एकदम से वक्त बदल के हालात बदल के, अभी 2 दिन से मैं मौज कर रहा था कि वर्क फ्रॉम होम है, अभी इन्होंने सडनली ऐसे धूम करके बम फेंक दिया कि लो ले लो तुम वर्क फ्रॉम होम, हमेशा के लिए घर पर रहो, मजे करो, रहो तुम एकदम जी भर के जी लो अपनी ज़िंदगी। आई एम वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ, मतलब क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। खैर मेरे को बहुत स्ट्रेस है, रात भर मेरे को सही से नींद नहीं आई, इवन मैं पूरा लाइक क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसे चल रहा है। खैर बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में भी, माइंड में भी, लाइफ में भी, क्योंकि हमें
कल सैलरी आई है उसमें भी 1 दिन की कट गई है, क्योंकि गलती इन्हीं की थी। वो अटेंडेंस लगती है, ठीक है, सब कुछ ओके ओके था, लेकिन इनके सिस्टम में एरर था। 3 दिन से मैं बता रहा हूँ सर सिस्टम में एरर है, देख लो देख लो। मैनेजर ने भी देख लिया कि हाँ सिस्टम में एरर है, उन्होंने HR को भी बोल दिया कि HR टीम, ये इस पर्सन की अटेंडेंस में इशू है, प्लीज़ ठीक करो इसको, नहीं तो सैलरी कट जाएगी। 3 दिन से मेरे मैनेजर ने मेल की हुई है, कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन HR को मैं बहुत गंदा बोल सकता हूँ, बोलने का बहुत मन है लेकिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉर्मल वीडियो है, ठीक है। शायद कुछ बच्चे भी देखते होंगे, तो हम गाली गंदे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे इस सब में। तो HR टीम एकदम बहुत अलग से बताऊंगा। HR टीम को बहुत ही घटिया टीम है मेरे पास। HR टीम जो है भाई, ज़ीरो समझते हो। आपकी टीम होगी वो, मतलब आप जिन HR लोगों को आज जो आपकी कंपनी में होंगे HR, वो आप समझते हो कि हाँ ठीक है, मतलब हमारी ना ऐसे घुस जाती है ग्राउंड में काम के टाइम पे। ये निकलती है फंडे फ्राइडे वाले दिन कि ओह चलो कंपनी में कुछ बढ़िया काम करते हैं। नहीं, जहाँ काम करने की बारी आएगी वहाँ ये एकदम छोड़ देंगे कि है देखा जाएगा, हमारी थोड़ी कट रही है, जिसकी कट रही है अपने आप देखे। अबे कट रही, मैं ना ऐसा कुछ, मुझे बस मिल जाए HR बाहर, मैं ना बहुत अच्छी तारीफ करूँगा उसकी, और बहुत मतलब एकदम पूजूंगा ऐसे माला वाला पहना के कि सर मैम यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। लेकिन वो जॉब के नाम पे सिर्फ जॉब ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। जेनवनली देखो, मैं सही में, मुझे नहीं, मैंने अब तक सिर्फ जोक सुने थे कि HR कंपनी में कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ रंगोली बनाते हैं। मुझे आज तक ये सिर्फ जोक लगते थे, लेकिन जब से मैंने सही में जेनवनली ये कंपनी ज्वाइन करी है ना, HR जो हमारी टीम है उसको देख के बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जेनवनली ये संगोली ही बनाते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कभी कभी ऐसे मुंह उठा के मेल डाल देते हैं कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इसमें ऐसे पार्टिसिपेट कर लो, ये कर लो, ठीक है, दैट इज़ गुड। लेकिन पार्टिसिपेट कहाँ करना है, जिस लिंक पे क्लिक करना है या जहाँ फॉर्म भरना है या कुछ करना है, वो इनका काम ही नहीं कर रहा है। हम एंटर कर रहे हैं डेटा कि ठीक है सर हमारा नाम भी लिख लो, देख रहे हैं कि न ये काम नहीं कर रही है। अब ठीक है भाई, काम नहीं कर रही, हो सकता हो गलती से डाल दिया हो वो लिंक कि भाई ठीक है एक्सपायर लिंक हो या जो भी हो कि जहाँ पे फॉर्म। अब मैं मेल कर रहा हूँ कि टीम देखो इसको, ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, आप इसको सही करके दोबारा मेल डालो ताकि हम एंट्री कर सकें या कुछ भी कर सकें। नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। ऐसा 3 बार हो चुका है मेरे साथ, 3 बार कि भाई मैंने अपने HR कम्युनिकेशन के नाम से ना हमारी पूरी एक ग्रुप है, मेल जितने भी HR होंगे, हमारी 2 कंपनी है ना, एक जो मैंने बताया ना, एक जूनियर और एक पेरेंटल, तो इन दोनों के मिला के जितने भी HR हैं होंगे यार, कम से कम नहीं तो 4-5 तो होंगे यार मिनिमम, अलग अलग होते हैं ना, तो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप पे मैंने पूरी में मेल डाली है कि देखो ये इशू है, प्लीज़ इनको ठीक। भाई 3 बार मेल किया अलग अलग टाइम पे, मतलब एक बार की थी किसी और रीज़न पे, एक बार की थी किसी और रीज़न पे, एक बार किए किसी और रीज़न पे, लेकिन ज़ीरो रिस्पॉन्स, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, बिल्कुल ज़ीरो इग्नोरेंस कर रही है कंपनी। ये सिर्फ अपना अपना भेज दे रही है, पूछ नहीं रही है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या। बस आ जाएंगे किस दिन मुंह उठा के कि हाँ बताओ कंपनी में क्या दिक्कत है, हमें फीडबैक दो, हम ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब अच्छा होगा, है ना, एकदम वर्क कल्चर अच्छा होगा, सब लोग हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेंगे। जब करने की बारी आती है ना, तब ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। जस्ट लाइक अवर सरकार। ज़्यादा बोल दिया क्या यार, सरकार घुसेड़ दिया मैंने बीच में। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ चुनाव के टाइम पे आ जाता है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, नहीं हम करेंगे, जैसे ही हम जीतेंगे ना तब हम ये सारे काम करेंगे, और जैसे ये जीतते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता कौन जीता। चलो जीत गया हमें पता ही नहीं। अब जैसे मैंने कल लोगों आपको बताया ना कि चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ पर, वो निकल रही है, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज होती है ना, सरकार अपना अपना एडवर्टाइज करती है कि गाने वाने बजते रहते हैं, पोस्टर बटते रहते हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, करना किसी को कुछ है नहीं, सिर्फ वादे करने हैं कि हम अच्छा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, करना किसी को कुछ नहीं है। बस पैसा खाना है, सबको खाना है। मैं सही बता गाइस, मैं शिमला मिर्च लेके आता हूँ, कपिल भाई सब्जी बना रहे हैं, 1 मिनट। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है।
टीम प्लीज़ आपको इस पर गौर करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। अब गौर कैसे करोगे, जब आपको ये वीडियो दिखेगी, तो इसके लिए मैं कल आपको टैग करूँगा इस वीडियो में। आपको, आपकी कंपनी को, आपके मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को, और जो पहुंच जाए जहां तक, सबको टैग करूंगा मैं, है ना। सबको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है कंपनी में, गाइस क्या चल रहा है कंपनी में। तो बहुत कुछ चल रहा है ये सब, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। खैर, इस सब से हम आगे बढ़ते हैं। पूरे दिन का दिनचर्या भी है हमारा बचा हुआ, जो कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। खैर, आज हमारे पास एक टास्क आया है। टास्क क्या आया है? कपिल भाई का टास्क है। उन्होंने कुछ फाइलें प्रिंटिंग करा रखी हैं, उनको जमा करनी है, जिस पर उन्हें बाइंडिंग करवानी है। मतलब गत्ते वाली जो बाइंडिंग होती है ना, हाँ, तो बुक पे बाइंडिंग करनी है और वो आगे जमा करनी है कहीं। तो हमारे पास 15 फाइलें हैं जो बाइंडिंग करनी है। तो सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ गूगल पे निकाल के कि बाइंडिंग नियर मी फलान ढिमकान करके। एक तो एक गलत वर्ड मैं सीख गया हूँ, फलान ढिमकान, कपिल भाई से वही बोलते रहते हैं अक्सर। तो हाँ, हमें कम से कम 15 फाइलें बाइंडिंग करानी है। गूगल पे मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब पिछले 1 घंटे से बैठा है। हम लोग गूगल पे ढूंढ रहे हैं नियर बाय कहाँ हो रही है बाइंडिंग, कितने में हो रही है, सबसे पता कर रहे हैं, कॉस्टिंग ले रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी रहता है। देखो, टेक्नोलॉजी का उपयोग इसी को बोलते हैं कि अब हमने कम से कम सुबह से नहीं तो 10 से 15 लोगों से बात कर चुके हैं, गुड़गांव, दिल्ली, आसपास, कि सबसे कम प्राइस में और सबसे बजट फ्रेंडली हमें कहाँ मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल, दिल्ली में हमें प्राइस मिल रहा है बाइंडिंग वाइंडिंग प्रिंट करके, प्रिंट फाइल हमारी है, ठीक है, प्रिंट फाइल हमारी है, उनको सिर्फ बाइंडिंग करनी है और ऊपर पेज चिपकता है, मतलब उसके ऊपर कवर पेज जिस पर कुछ मैटर लिखा रहता है वो। तो उसका बाइंडिंग का एक पेज का हमें मिनिमम जो रेट मिला है, अभी मिला है 230 रुपये पर फाइल, ठीक है। गुड़गांव में नियर बाई कहीं तो मिला है, ठीक है। अगर अब इसको कॉस्ट एनालिसिस बोलते हैं। अब यही मान लो कि अगर दिल्ली में जाके यही रेट अगर मुझे 170-80 मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है मुझे कहाँ से कराना चाहिए, गुड़गांव से या दिल्ली से? देखो, जो लोग बोल रहे हैं दिल्ली से कराना चाहिए, वहाँ सस्ता है, काफ़ी पैसा बचेगा, नहीं, दे आर रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर हम 230 में फाइल प्रिंट कर रहे हैं तो हमें प्राइस आ रहा है 3450, और वही फाइल अगर हम उधर कर रहे हैं 180 रुपये में दिल्ली में, 180 इंटू 15 तो होता है अराउंड 2700 रुपये। तो डिफरेंस आया अराउंड 600 रुपये तक का डिफरेंस आया है, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें ओवरऑल कॉस्टिंग जोड़ेंगे, ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता यार बात, आप ये चीज़ याद रखना। कॉस्टिंग हमेशा सिर्फ पैसे की नहीं होती है, कॉस्टिंग बहुत सी चीज़ों की होती है। अभी बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिल्ली में इसको डालने जाएंगे, ठीक है, तो पहले तो एक दिन हम इसे डालने जाएंगे, जाने का कॉस्ट, ठीक है, पैसा जो हमारा लगेगा वहाँ तक जाने में, वहाँ से आने में भी कॉस्ट लगेगा, ठीक है, जोड़ते जाना। फिर हमारा टाइम, ठीक है, टाइम इन द सेंस कि अगर दिल्ली भी हम जाते हैं, मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.25 घंटा, राउंड फिगर आने जाने का, 3 घंटा आप मान लो कि एक दिन में हमने 3 घंटा इन्वेस्ट किया सिर्फ जाने आने में, जब हम फाइल लेके आएंगे। फिर दूसरे दिन हम उसे, मतलब जिस भी दिन, हम फिर से 3 घंटा खर्च करके हम लेने भी जाएंगे उसको, ठीक है। और ये हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालना पड़ेगा। हमारे दिन के एक पर्टिकुलर शेड्यूल में से हम ये 3 घंटे निकालने पड़ेंगे कि हाँ अब हम जाएंगे और हम लेके आएंगे, ठीक है। एक तो ये टाइम भी कॉस्टिंग में ही आता है, सिर्फ पैसे की कॉस्टिंग नहीं निकलती है, टाइम की भी कॉस्टिंग है। प्लस लगेज की हम पहले इसको लाद के लेके जाएंगे। 350 पेज की एक फाइल है और ऐसी 15 है, हम इसको लाद के लेके जाएंगे, ठीक है। 6000 पेज बहुत ज़्यादा होता है। मैं बताता हूँ कितना होता है। एक बंडल में 400 पेज होते हैं। A4 शीट का जो पेज बंडल देखा होगा कहीं ना कहीं, उसमें 400 पेज होते हैं और हमें ले जाने साढ़े कितने, 16 कितने, 350 इंटू 15, 350। हमारी एक फाइल है 350 पेज। अरे तो रुको ना, 350 पेज की एक फाइल है जिसको हमें 15 से गुणा करना है और एंटर कर देना है। ओह हाँ, A4 साइज का जो एक बंडल होता है उसमें होता है 400 पेज और हमें पेज कैरी करने हैं 5250, समझ रहे हो। ये भी कॉस्टिंग में जुड़ रही है कि हमें लगेज कैरी करना है, ले जाते टाइम भी और लाते टाइम भी, जोड़ते रहना। फिर पैसा तो जो लगेगा ही लगेगा प्रिंटिंग का। तो 600 रुपये बचाने के लिए हमने कितना कॉस्टिंग लगाया, नॉट वर्थ इट। सो हमने यहीं नियर बाय दिखा 230 का बोल रहा है, ठीक है। जाके बात करेंगे, बार्गेनिंग होगी तो शायद थोड़ा और कम में आ जाए, ठीक है। 200 तक आ जाएगा तो और बेटर है, हमें काफ़ी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो हम आ जाएंगे। तो अभी हमने उससे बात करी, उसने टाइम तो नहीं दिया अभी मुझे स्पेसिफिकली, लेकिन हम जैसे ही हमारा अभी खाना बना रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट, तो जैसे ही बनता है हम फिर जाते हैं, उसके बाद फिर बात बताते हैं आपको क्या चल रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए साथ। गाइस, कॉस्टिंग में बहुत बड़ा इशू आया अभी हमारे पास
कि 1500 पेज की जो फाइल है वो कितनी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है। एक बंडल होता है 400 पेज का, और एक जो पूरा कार्टून आता है ना उसका, एक जिसमें पेज के बंडल होते हैं, उसमें होते हैं 10। इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा कैसे समझाऊं, समझ लो। अगर बंडल तो देखा होगा कहीं ना कहीं तुमने, और पूरा कार्टून में 10 आते हैं वो। और हमें चाहिए कितने, 13 से 14 बंडल लगेंगे हमें। अरे यार 13 से 14 बंडल, समझ रहे हो गाइस? फट तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो हम नियर बाय में ट्राई करेंगे, भले ही 100 रुपये ज़्यादा लग जाए, कोई बात नहीं। ई रिक्शा में रख के ले जाएंगे पेपर को, ई रिक्शा में रख के ले आएंगे, 100 रुपये ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, वो कॉस्टिंग कम लगेगी हमें, कैसे भी मान लो। तो पहले खाना बनाते हैं। ये हमने परात ले लिया, आटा गूंथना है मुझे, क्योंकि कपिल भाई बना रहे हैं सब्जी, मैं आटा गूंथ लेता हूँ, रोटी बनानी है। दिन भर पड़े पड़े कुछ नहीं किया, सिर्फ सोया है। बर्तन धो लेते हैं, थोड़ा सा घर का काम भी कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। मुझे ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा? कर रहा हूँ, और क्या। ये धो लिए हैं थोड़े बर्तन, थोड़े और जाके धो रहा हूँ, रुक जाओ। बढ़िया चमक रहा है, मतलब काला ही है लेकिन चमक रहा है काले में भी। सारे बर्तन मंज गए हैं, अब धोने हैं। एक साथ पहले मांज लेने होते हैं, फिर धोने होते हैं, ताकि बस ऐसा ही करना होता है बेसिकली। पॉइंट ये है, ऐसा नहीं कि एक मांजा फिर धोया, एक मांजा फिर धोया, नहीं। एक साथ मांज लो, फिर एक साथ धो लो, फिर एक सारे रैक में लगा दो। ओह, रैक ऊपर ही है। ये गैस के स्टैंड है, इनको भी धोना होता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि पड़े हैं पड़े रहने दो, सब्जी भी गिर जाती है, कभी आटा गिर जाता है, गंदी होती रहती है। तो सिर्फ बर्तन नहीं धोने, ये इसको भी कभी कभी धोना है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसको भी धोना होता है। मतलब साफ़ तो करना ही होता है, ताकि बढ़िया दिखती रहे। बढ़िया दिखेगी तो बढ़िया खाना बनाने का मन करेगा, गंदी दिखेगी गैस तो गंदा ही मन करेगा। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो खाना भी अच्छा ही बनता है, ऐसा मतलब शायद होता होगा, मे बी। तो आप भी अपना गैस वैस बढ़िया साफ़ रखें, बर्तन बढ़िया साफ़ रखें, किचन बढ़िया साफ़ रखें, मतलब सब कुछ साफ़ रखें। किचन, बर्तन और मन सबसे पहले साफ़ रखें, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ महाकुंभ में नहाने से काम नहीं चलेगा, उससे आपकी सिर्फ बॉडी साफ़ होगी। मन साफ़ करो, मन इज़ इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ तो भूल गए, उसको भी साफ़ करना होता है। इसको भी साफ़ करें भाई। देखो, बर्तन धोते हो, बर्तन साफ़ होते हैं, तो ये गंदा हो जाता है, इसको भी साफ़ करो बढ़िया सा एकदम। ऐसे एक बार गूंजा लो, साबुन लगाओ थोड़ा सा, और पूरे में बढ़िया सा मस्त धो दो इसको भी। तो सब एकदम किचन साफ, गैस साफ हो गई, स्लेब साफ हो गई, बर्तन साफ हो गए, सिंक साफ हो गई। शाम हो चुकी है गाइस, बर्तन हमने धो ही लिए थे, हमने झाड़ू पोछा भी कर लिया, बढ़िया रूम चमक रहा है एकदम फर्स्ट क्लास। बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा हो गया, साफ सफाई हो गई, मैंने नहा भी लिया है, थोड़ा सा लेट नाइट नहाया है। अब बनाना है खाना, तो सब्जी ले आते हैं नीचे से, सब्जी वाला आया हुआ है। हाँ भाई लौंडे, क्या लाया हो सब्जी में आज? लाइव चल रही है, कुछ ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। कल का ब्लॉग आया नहीं तुम्हारा? कौन बोला नहीं आया? देखते हो नहीं हो? सब्जी अब्जी नहीं दे रहे बढ़िया सी। लो भाई तुरई दे दो यार। तुरई क्या दे रहे हो? 30 की पाव। ये हमारा रूम है, ये वाला, और इसके सामने ये बिल्डिंग बनी है नई, ये वाली अभी नई बिल्डिंग बनी है। इसका रेंट पता नहीं कितना है, अगर सही सही रेंट पे देगा तो हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा करके है। मतलब नई बिल्डिंग बनी है बढ़िया, अभी तो काम चल रहा है। काम पे ध्यान दे लो तुम यार। धनिया दो इसमें, मिर्ची मिर्ची, तुम आधी आधी सामान दे रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। तुरई बनाएंगे आज हम, तुरई हो गई, धनिया हो गई, मिर्ची हो गई। अब बस बढ़िया इसको काटेंगे, बढ़िया पकाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा नहीं रहे, ओह बढ़िया लग रहा है, बन के तो बढ़िया लग रहा है। बाकी महंगा होगा, किराया तो नहीं लेंगे, क्या करें। तुरई लाए थे हम, पक रही है। अरे यार, एक तो छौंका लगाने पे कितनी ज़्यादा वो होती है ना, एकदम खुचर खुचर हो जाती है वो। सब्जी हमारी बन चुकी है बढ़िया सी एकदम चकाचक। ये रही तुरई की सब्जी, दिख रही है, हाँ दिख रही। बढ़िया तुरई बनाई हमने, तुरई। और ये रही रोटी। रोटी में हमने थोड़ी थोड़ी बीच बीच में धनिया भी डाली है, देखो दिखेगी तुमको। वो ऐसे मन कर रहा था मेरा ऐसा, तो मैंने थोड़ी थोड़ी धनिया मिलाई हर रोटी में। बढ़िया घी लगा लिया है, मस्त सब्जी बन गई है।
अब कुछ काम नहीं बचा है मेरे पास सिर्फ खाने के अलावा। बढ़िया खाएंगे, मजे करेंगे और सोएंगे। चिल जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी की, ऐसी की तैसी। डियर कंपनी, जितनी भी सबसे ज़्यादा गंदी गालियाँ हो सकती हैं, जितनी भी आपने सुनी हो, सोची हो, किसी को दी हो, किसी से ली हो, ठीक है, जो मिली भी ना हो अभी तक, कुछ लोग ऐसे सोच भी रहे हो कि ऐसी ऐसी गालियाँ हो सकती हैं, वो सब तुम अपने आप को दे लो। मेरी तरफ से भी, हमारी ओर से भी, सबकी ओर से ऐसी। खैर छोड़ो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मस्त जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं। गुड नाइट, जय जितेंद्र।